एक फुल ऑन स्टेप बाय स्टेप एक्वेरियम सेटअप जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक 3 फीट टैंक कैसे बनाता हूँ, जहां पे आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें और एक्वेरियम रखने के लिए एक स्पेशल जगह भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में एंटरटेनमेंट और सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो वीडियो को अंत तक देखिए एंड एंजॉय कीजिए। मैंने एक्वेरियम के लिए कटवा लिए है 6 mm के ग्लास, जहाँ पे हमारे एक्वेरियम की जो विड्थ है वो 3 फीट होने वाली है, हाइट होने वाली है 2 फीट एंड जो ब्रेथ होने वाली है वो होगी 8 इंचेस। यहाँ पे हमारा एक्वेरियम तैयार हो चुका है। इस टैंक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैंने दिए है बॉटम सपोर्ट। हमारे इस एक्वेरियम में 70 to 80 लीटर्स ऑफ वाटर आ सकता है। अभी मैं पानी भर के इसका वाटर टेस्ट और लीक टेस्ट दोनों कर रहा हूँ, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि कहीं लीक तो नहीं है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि पानी भरने के बाद मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारा टैंक जो है वो हल्का सा सेंटर में बेंड हो रहा है, तो मैं इसे टॉप में भी सपोर्ट। सो गाइस, कल है टैंक की डिलीवरी। अब इसका जो लिड है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो साइड से कर्व है और उसके में करीबन 4 होल आने वाले हैं, राइट। उसमें से 2 फीडिंग होल रहेंगे और 2 ऑप्शनल फिल्टर होल्स रहेंगे। कॉर्नर में कट भी दिए हुए हैं, पर फिर भी होल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑक्सीजनेशन और लाइक एयर फ्लो अगर लाइट कट ऑफ होती है तो, बिकॉज ये जो लिड रहेगा वो फुल ग्लास है। तो अभी मैं इसमें होल मारने वाला हूँ, फटाक से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है कॉइन, ए ग्लास कॉइन। बाय द वे मैं इसे जमा कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसका कुछ ना कुछ DIY एक्वास्केप में यूज़ किया जाएगा। तो माय हॉबिस्ट ग्लास इज़ रेडी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन में, राइट। तो इस रिफ्लेक्शन में, और मैं पास में आके दिखा दूँ, दिस इज़ 1 होल, दिस इज़ द सेकेंड वन और ये 3rd होल। एंड मैं जो कर्व की बात कर रहा था वो यहाँ पे कर्व, राइट। ये कर्व्स आएंगे कोने में, मैं बखूबी बाद में दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पे आने वाले हैं। बट दिस इज़ द एक्वेरियम लिड विद ग्लास, कॉस्ट इफेक्टिव। थोड़ा सा प्रिकॉशन से इसको यूज़ करना है, सावधानी से यूज़ करना है, बट इट विल लुक एलिगेंट। दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन। सो टैंक इज़ ऑल सेट। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें ब्लैक वॉलपेपर। ब्लैक वॉलपेपर इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें पॉप आउट हो रही है। तो इस वॉलपेपर को हम इस एक्वेरियम में लगाएंगे। कौन सा एक्वेरियम? ये 3 फीट बाय 8 इंचेस एक्वेरियम। साइज़ थोड़ा सा ऑड है, बट इसको लगाने की जगह भी आपको बहुत यूनिक मिलेगी, जिसको आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये है विनाइल वॉलपेपर। अब इसे हम इसके पीछे लगाएंगे और ये लगाने के बाद कैसा दिखाई देता है मैं बताऊंगा। बाय द वे, यहाँ पे लाइक बोथ साइड्स लगाएंगे और यहाँ पे, इसका रीज़न भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप जहाँ पे ये लगने वाला है वहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड ब्लैक करना है। तो एक्वेरियम के साइज़ की कटिंग हो गई है। अभी हम इस पे इसको चिपकाएंगे। सिंपल है, दिस इज़ विनाइल। इसके पीछे में पेपर होता है, उसे यहाँ से पील करना पड़ता है एंड उसके बाद आप यहाँ पे पानी स्प्रे करने के बाद उसे चिपका सकते हैं। हमारी स्प्रेइंग मशीन, इससे हम इस पर वाटर को स्प्रे करेंगे इस तरीके से। अच्छे से पूरा वाटर स्प्रे करने के बाद आपको इस वॉलपेपर को इस तरीके से पील करना है। विनाइल के पीछे का जो पेज था वो हमने निकाल दिया है एंड एक्वेरियम को भी हमने हॉरिजॉन्टली लिटा दिया है, बिकॉज इससे आप जब लगाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ सिंपली इस तरीके से इसको सुलाना है, ठीक है। इवनली पानी लगाने के बाद आप करेंगे तो बीच में जो एयर पॉकेट्स होते हैं वो बखूबी निकल जाएंगे। तो आप इस तरीके का कोई भी कार्ड या फिर प्लेइंग कार्ड्स का कार्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज इससे हम इसके बीच का जो वाटर है और एयर है वो निकालेंगे ताकि ये अच्छे से उसको स्टिक हो जाए। इस तरीके से आपको कटर या फिर कोई भी रेज़र ब्लेड लेना है शार्प, और फिर यहाँ पे आप जब इसको काटेंगे उसके स्लोली आप इसको नीचे तक लेके जा सकते हैं और कुछ ही देर में आपका ये वॉलपेपर ऐसा कट जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी एजेस को भी करना है। एंड प्रो टिप यही रहेगी कि आप ये जो ऊपर का एज है यहीं से, क्योंकि ये वॉलपेपर ऊपर से सीधा होता है, राइट, तो आप चारों तरफ से ना काटते हुए यहाँ से उसको स्टार्ट करें और सिर्फ 3 एजेस काटेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्लाइंट लोकेशन पे हम पहुँच गए हैं, जहाँ का व्यू आप यहाँ देख ही सकते हैं। ये है एक वार्डरोब यानी अलमारी। नीचे कुशनिंग के लिए मैंने एक थर्मोकोल शीट को काट कर उस जगह में लगा दिया है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए मेल फीमेल अडाप्टर लाकर मैं उसकी फिटिंग करने वाला हूँ। जहाँ पर हमारा बोर्ड ऊपर है और कनेक्शन हमें देना है यहाँ नीचे। बोर्ड में मेल सॉकेट लगाने के बाद आपके पास बच जाएगा एक फीमेल सॉकेट, जिसके वायर्स को मैं जितना हो सके छुपा रहा हूँ। तो ये है मल्टी स्विच, जिसको आप फीमेल सॉकेट में लगा सकते हैं।
मल्टी स्विच का यही फायदा है कि आप इसमें मल्टीपल स्विचेस लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हम टैंक्स को प्लेस करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे खुद मेरे दोस्त और क्लाइंट हमारी मदद कर रहे हैं। टैंक प्लेस करने के बाद ये पता चला कि एक्वेरियम बेस जो है वो बहुत ऊपर नीचे है और उसे सीधे करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर इसे सीधा ना किया गया तो एक्वेरियम गिर भी सकता है। तो स्पॉट पर कोई टेक्नीशियन नहीं होने के कारण मैं ये ज़िम्मा खुद ही उठा लेता हूँ। और क्योंकि मेरे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, जब मैं इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था, तो मुझे ये काम बखूबी आता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इसकी जो सरफेस है वो बहुत ऊपर नीचे है, तो एक साइड से मुझे उसे तोड़कर इस सरफेस को मुझे सीधी करना होगा। कुछ घंटे की मशक्कत और बहुत सारी बजरें निकालने के बाद अब हमारी सरफेस कुछ सीधी लग रही है, बट स्टिल वो ऊबड़ खाबड़ है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी छिड़कने के बाद इस पे सीमेंटिंग करना शुरू करूंगा। सीमेंटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमें सरफेस सॉलिड चाहिए, बिकॉज हमारे टैंक के अंदर अराउंड 80 लीटर पानी आता है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आएगी, तो वेट अराउंड 100 किलो तक भी जा सकता है। अभी हमारा सरफेस एकदम स्ट्रेट और सीधा लग रहा है, जिस पर हमारा एक्वेरियम स्टेबल हो सकता है। थर्माकोल शीट के साइड में हमने टेप लगा दिया है, बिकॉज कभी कभार थर्माकोल धीरे धीरे टूटने भी लगता है, तो ये उसे बचा के रखेगा। तो अब जाके हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है जहाँ पे हमने एक्वेरियम को प्लेस कर दिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगा अंदर की चीज़ें लगाना। सबसे पहले हमारे पास है मल्टी कलर एक्वेरियम अंडर वाटर लाइट, जिसमें 3 कलर है एंड उसको आप स्विच से चेंज कर सकते हैं और ये दिखने में बहुत सुंदर है और एक्वेरियम को एक नया लुक देता है हर लाइट के साथ। नेक्स्ट बॉटम के लिए हमारे पास है व्हाइट ग्रेवल सैंड, जिसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा है एंड वो हमारे एक्वेरियम का बेस बनेगा। मैंने एक व्हाइट बॉटम इस्तेमाल किया है बिकॉज कॉन्ट्रास्ट में ये बहुत ज्यादा उठ के दिखाई देगा। ग्रेवल्स को मैं फटाफट से स्प्रेड कर लेता हूँ। और क्या आपको पता है ग्रेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्वेरियम के लिए। यह आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होल्ड करने में काम कर सकता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसमें स्टोर हो सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ व्हाइट ग्रेवल, सुपर। ये होने वाला है एक प्लांटेड बट प्लास्टिक प्लांट्स वाला टैंक, जिसमें मैं यूज करूंगा अलग अलग टाइप के प्लास्टिक प्लांट्स बिकॉज क्लाइंट इस टैंक को मेंटेन नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स, जहाँ पर एक 2 फीट प्लांट है, जहाँ पे एक शॉर्ट वाली ग्रास है। और इन प्लांट्स को लगाने का सिंपल तरीका है, आप इन्हें प्लेस कीजिए और ग्रेवल्स उनके पास रख दीजिए। प्लांट्स के खुद के बॉटम में बेस हैवी होता है, जिसके वजह से वो पानी में फ्लोट नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास अनुबियस टाइप का प्लांट है, 2 ग्रास वाले प्लांट है वहाँ पे बेस कवर करने के लिए, जहाँ पे फिशेस को बहुत सारा हाइड आउट स्पेस मिल जाएगा। इन सारी चीजों को लगाने के बाद हमारे पास है एक डबल चैनल ऑक्सीजन पंप, बिकॉज हमारे पास है एक ट्रेजर स्कूबा टॉय जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, जहाँ पे हम एक ऑक्सीजन सप्लाई को यहाँ पे दे रहे हैं एंड ऑक्सीजन पाइप सीधा सीधा बैकग्राउंड से ऊपर जा रहा है। जब भी आप एक्वास्केपिंग करते हैं आपको ये याद रखना है कि आपको फ्रंट में ज्यादा चीजें नहीं दिखाना है और जितना हो सके बैकग्राउंड में छुपाना है। मछलियों के छुपने के लिए हमारे पास एक ब्रोकन बैरल टॉय और उसी के पीछे है हमारी ऑक्सीजन ओरिंग। फिल्ट्रेशन और बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सिरेमिक रिंग्स, जिन्हें मैं डालने वाला हूँ हमारे टॉप फिल्टर में। हमारा टॉप फिल्टर सिरेमिक रिंग्स और फिल्टर पैड का कॉम्बिनेशन होने वाला है और यहाँ पे मैं टॉप फिल्टर को असेंबल कर रहा हूँ। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि हमारा इनलेट आउटलेट के कनेक्शन हो गया है एंड उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि आउटलेट कभी कभार लीक कर सकता है, तो आप उसके ऊपर एक सिलिकॉन टेप लगा सकते हैं जो प्लम्बिंग में यूज। इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में एक नेट भी दिया हुआ है जिसके ऊपर आप सेफली आपका फिल्टर मीडिया रख सकते हैं। मेरे फिल्टर मीडिया में मैं एक फिल्टर नेट और उसके ऊपर बहुत सारे सिरेमिक रिंग्स रखूंगा, जिसके वजह से बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। फिल्ट्रेशन असेंबल करने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम एक्वेरियम में पानी भरना स्टार्ट करें। पानी भरने के लिए हमने यूज किया है फिल्टर्ड वाटर। उसका रीजन ये है बिकॉज एक्वेरियम में जो वाटर मार्क्स आते हैं वो टीडीएस की वजह से आता है, जो कि होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, जिसे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप फिल्टर वाटर या लो टीडीएस वाटर यूज करते हैं तो आपके पानी में पानी के स्टेन्स का आना बहुत कम हो जाएगा। पानी भरने के लिए हमने सबसे इजी वे एक पानी की मोटर का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने एक पाइप लगाकर उसे एक टॉय के ऊपर गिरा रहे हैं ताकि ग्रेवल्स में छेद ना हो एंड डेकोरेशन डिस्टर्ब ना हो। और कुछ ही देर में हमारा एक्वेरियम पूरी तरह से भर गया है। पानी बहुत ठंडा होने के कारण एक्वेरियम के ऊपर एक वाटर की लेयर आ गई है, जिसे मैं हाथ से हटा रहा हूँ और पानी बहुत ही ठंडा है और एक्वेरियम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं फटाफट से कर लेता हूँ फिल्टर इनलेट पंप का कनेक्शन, जहाँ पे मैं फिल्टर को सबसे स्टार्टिंग में लगा रहा हूँ ताकि फ्लो क्रिएट हो और पूरा वाटर साइकिल होते रहे। फिल्टर कनेक्शन हो गया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इस पे एक्वेरियम लिड, जिसके ऊपर आएगा टॉप फिल्टर। एक्वेरियम लिड हमारा ग्लास का है और इसे आप इजीली रख और निकाल सकते हैं। जहाँ पे मैंने दिए थे 3 होल, जिसमें से 2 फीडिंग होल एंड एक फिल्ट्रेशन के लिए है। नेक्स्ट डे हमारा एक्वेरियम का वाटर पूरा स्टेबलाइज हो गया है एंड इसमें हम छोड़ेंगे फिशेस।
मैं इसमें 8 टाइप के अलग फिशेस ऐड करने वाला हूँ, जिसकी ऑल ओवर क्वांटिटी 32 है। इन 32 फिशेस का साइज हमेशा छोटा होने वाला है, बिकॉज क्लाइंट मैनेज नहीं कर सकते अगर एक्वेरियम बहुत गंदा हो जाए। फटाफट से मैंने फिशेस को एक्लिमेट करने रख दिया है, जहाँ पे वो 15 मिनट तक एक्लिमेट होगी और उसके बाद हम इन्हें एक्वेरियम में रिलीज करेंगे। इन 8 वेराइटीज में हमारे पास है रेड टाइगर बार्ब, प्लेकोस, ग्रीन बार्ब्स, ब्यूनिस टेट्रा, रेड आई टेट्रा, रोजी बार्ब्स, लोचिस, मॉली, प्लाटी और भी बहुत कुछ। ये सारी फिशेस एक्वेरियम में बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देगी और सकर कैट और लोचिस एक्वेरियम के मेंटेनेंस में मदद करेंगे। हमारे एक्वेरियम का सेटअप अब कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे सारी की सारी फिशेस अभी नीचे है, बट कुछ ही देर में वो ऊपर आ जाएगी जब वो इस एनवायरनमेंट के लिए खुद को अडेप्ट कर लेगी। सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से काम कर रही है, जहाँ पे टॉयज में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर है और फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने एक्वेरियम सेटअप कैसे किया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल बताएं, और आने वाले समय में मैं इस एक्वेरियम का एक अपडेट वीडियो जरूर लाऊंगा ताकि हम इस एक्वेरियम की ग्रोथ देख सकें। Until then, this is Suraj from Pet Carrot and subscribe to the channel and see you in the next video.